नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिधवलिया और बैकुंठपुर में सांसद के हाथों दिव्यांग जनों को दिया गया सहायता उपकरण। जेल से छूटने के बाद शराब तस्कर लगा रहे हैं थाने पे हाजिरी, दी जा रही है नसीहत। सोमवार से शुरू हो जाएगा कोविड का प्रिकॉशनरी डोज। फ्रंटलाइन वर्कर तथा 60+ वाले बीमार लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। प्रेम प्रसंग में एक युवक और युवती का अपहरण, जानकारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने किया बरामद। मास्क चेकिंग अभियान में जुटा जिला प्रशासन, कई जगहों पर की गई चेकिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से एडिप योजना के तहत सिधवलिया तथा बैकुंठपुर प्रखंड परिसर में स्थानीय क्षेत्र के दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण प्रदान किया गया। इस दौरान गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन तथा जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और इस क्षेत्र के सभी दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान पहले से चिन्हित दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, छड़ी तथा कृत्रिम अंग भी वितरित किए गए। ये सभी दिव्यांगजन पहले से चिन्हित किए गए थे और इनकी आवश्यकता के अनुसार ही कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण का निर्माण करवाया गया था और इसे आज वितरित किया गया। आगे भी अलग अलग प्रखंडों में कार्यक्रम करते हुए वहां के स्थानीय दिव्यांगजनों को भी यह उपकरण प्रदान किया जाएगा। ऊंचकागांव थाना की पुलिस ने थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है और आए दिन अपराधियों को जेल भी भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे शराब तस्कर जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं और ऐसे लोगों की थाना प्रभारी के द्वारा सूची तैयार की गई है तथा इन लोगों को थाने पर हाजिरी लगवाई जा रही है और समय समय पर इन सभी तस्करों को पुलिस के द्वारा हिदायत भी दिया जा रहा है ताकि आगे से शराब का कारोबार नहीं करें। सरकार के द्वारा शराब के धंधे से बाहर निकले बेरोजगार लोगों के लिए भी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसके बारे में भी इन तस्करों को जानकारी दी जा रही है तथा सभी तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। रविवार को भी थाना क्षेत्र के ऐसे ही 52 शराब तस्करों को थाने पर बुलाकर हाजिरी लगाई गई और इन लोगों को सख्त निर्देश भी दिया गया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के शराब तस्कर शामिल थे। सोमवार से गोपालगंज में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फील्ड वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगियों को कोरोना के टीका का प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए सभी प्रखंड मुख्यालय स्थित PHC तथा CHC में सत्र स्थल बनाया गया है। टीकाकरण केंद्र पर टीका की दोनों खुराक लिए जाने के 9 महीने के उपरांत ही प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी, जिसके ड्यू होने की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के जरिए कोविन पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके लिए उक्त लाभार्थी को नियोक्ता का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्राप्त सूचना अनुसार प्रथम दिन 90% लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है और 2 दिनों में यानी 10 एवं 11 जनवरी को 100% स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा फील्ड कार्यकर्ता को टीके से प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मंगोलपुर में एक प्रेमी जोड़े के फरार होने के बाद लड़की के परिजनों ने संदेह के आधार पर एक युवक और युवती का अपहरण कर लिया था तथा दोनों की जमकर पिटाई भी कर रहे थे। पीड़ित परिजनों के अनुसार बिजली का तार भी सटाकर टॉर्चर किया जा रहा था। फरार प्रेमी जोड़ों का पता भी इस दौरान लगातार अपहरणकर्ता पूछ रहे थे। दरअसल मामला काफी संगीन और पेचीदा हो गया था तथा पुलिस भी इस मामले
मामले में थोड़ी उदासीन रवैया दिखा रही थी, जिसके वजह से पीड़ित लोग काफी परेशान और बेचैन थे। उनका कहना था कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मंगोलपुर की रहने वाली 19 वर्षीय एक युवती शनिवार की सुबह घर से गायब हो गई। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है, जिसके बाद इस घटना से नाराज फरार युवती के परिजन उसकी सहेली तथा उसकी सहेली के चाचा सत्येंद्र कुमार को संदेह के आधार पर किडनैप कर लिए और दोनों की पिटाई करने लगे तथा दोनों को टॉर्चर करते हुए बोल रहे थे कि जल्द से जल्द हमारी लड़की को कहीं से भी खोज कर मंगाओ, अन्यथा तुम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अपहरणकर्ता इन दोनों बच्चे बच्चियों से उनके परिजनों की मोबाइल पर बात करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द लड़की को ढूंढकर हाजिर करवाओ, अन्यथा इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस मामले में अपहरित युवक और युवती के परिजन जब मोहम्मदपुर थाना में पहुंचे तो वहां आवेदन नहीं लिया गया, जिसके बाद वे लोग गोपालगंज पहुंचकर पुलिस अधीक्षक तथा सदर एसडीपीओ से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद दोनों वरीय पदाधिकारियों ने मोहम्मदपुर पुलिस को निर्देश दिया। इसके बाद मोहम्मदपुर पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में इन दोनों अपहरित युवक और युवती को बरामद कर लिया, जिसके बाद मोहम्मदपुर पुलिस ने बताया कि इस मामले में किडनैपिंग नहीं हुई थी, बल्कि अपनी बेटी के गायब होने से नाराज उनके परिजनों ने इन दोनों को घर पर बिठाकर पूछताछ किया जा रहा था। वहीं अपहरित दोनों युवक के परिजनों का कहना है कि शनिवार की देर शाम दर्जन भर लोग जबरदस्ती इन दोनों को दरवाजे से उठाकर ले गए और कहीं छुपा कर रखे थे और पूरी रात इनकी पिटाई की गई। हालांकि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाए जाने के बाद घायल सत्येंद्र और उसकी भतीजी युवती का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहीं अभी तक इस मामले में फरार युवती और एक युवक का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क लगाने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया है। रविवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल तथा सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को चेतावनी देती रही और माइकिंग करते हुए अधिकारियों ने लोगों से निवेदन किया कि सभी दुकानदार मास्क लगाकर ही दुकानों पर बैठें, अन्यथा दुकानों को सील कर दिया जाएगा और विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारियों की आवाज सुनते ही दुकानदारों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद भी अभी लोगों में लापरवाही दिख रही है। लोग पुलिस और प्रशासन के भय से मास्क लगा रहे हैं, जो कि गलत है। लोगों को कोरोना के भय से मास्क लगाना चाहिए और जब तक लोग कोरोना के प्रति सचेत नहीं होंगे तब तक इस पर नियंत्रण हो पाना मुश्किल है। इसलिए मास्क पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपने जीवन को बचाने के लिए लगाना है और अपनी तथा अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए ही मास्क लगाना है। बलथरी चेक पोस्ट पर कुचायकोट पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वहां से गुजरने वाले हर एक वाहन की जांच की गई और बिना मास्क के गाड़ियों में बैठे हुए लोगों पर कार्रवाई भी की गई तथा जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान कुचायकोट के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी तथा अंचलाधिकारी मौजूद रहे और काफी देर तक वाहनों की जाँच की गई। शहर के हजियापुर में नेशनल हाईवे पर रविवार को एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक में फंसे ड्राइवर और खलासी को काफी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला। हालांकि ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आई हैं और बाल इन दोनों की जान बच गई। घटना के बाद स्थानीय लोग ड्राइवर और खलासी को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिए हैं, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के पणवलिया गांव में बीते रात चोरों के द्वारा घर के पीछे से छत पर चढ़कर सीढ़ी के कमरे का दरवाजा तथा कुंडी तोड़कर लगभग 3 लाख रुपए के सामान का चोरी कर लिया गया है। इसमें प्राप्त सूचना अनुसार पणवलिया गांव के रहने वाले साहू जी प्रसाद पंजाब के भटिंडा में रेल चालक के पद पर कार्यरत हैं और वहां अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनके माता पिता भी घर में सामान रखकर और घर में ताला लगाने के बाद अपने बेटे और बहू के पास चले गए थे और इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हालांकि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की पहचान करने के साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
रविवार को भोरे में रामाशंकर तिवारी राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। बलिया की टीम ने टॉस जीतने के बाद भी क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी गोपालगंज के टीम को दी गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 9 विकेट गंवाकर 125 रन गोपालगंज की टीम के द्वारा बनाया गया। जवाब में खेलने उतरी बलिया की टीम ने 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 118 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार गोपालगंज ने उद्घाटन मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। निर्णायक की भूमिका में रुद्रेश्वर तिवारी एवं सोनू पटेल ने बेहतरीन खेला तथा कमेंट्री हिमांशु तिवारी एवं निजाम राजा ने की। हथुआ थाना क्षेत्र के रतनचक गांव में मनेजरी कोठी में दबंगों द्वारा एक घर में कई महिलाओं को पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुलसुम खातून, साबिया खातून, खुशबू खातून, बेबी खातून बताई जा रही हैं। इन सब का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आवेदन मिलने के बाद जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। उचका गांव थाना क्षेत्र के लाइन बाजार शामपुर मुख्य पथ पर रविवार के दिन सीओ रवीश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा कोरोना के गाइडलाइंस के अनुपालन कराने को लेकर मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क पहनकर सड़क पर घूमने वाले दोपहिया वाहनों तथा चालकों से जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। इस दौरान सड़क पर कुछ देर तक अफरा तफरी मचा रहा और बिना मास्क वाले लोग दूर से ही गाड़ी घुमाकर भागते हुए दिखाई दिए। मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज बाजार के पास एक कार के चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौत के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्राप्त सूचना अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज निवासी राजू प्रसाद और उनके पुत्र ऋषु कुमार अपने घर से दुकान की ओर जा रहे थे। तभी पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर की गाड़ी अपने बैंक से जैसे ही सड़क पर निकली वैसे ही एक बोलेरो को धक्का मारते हुए सड़क पर चल रहे बाप बेटों को कुचल दिया, जिससे बाप की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि पुत्र मामूली रूप से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय थाना को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराते हुए शव को कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिधवलिया और बैकुंठपुर में सांसद के हाथों दिव्यांग जनों को दिया गया सहायता उपकरण। जेल से छूटने के बाद शराब तस्कर लगा रहे हैं थाने पे हाजिरी, दी जा रही है नसीहत। सोमवार से शुरू हो जाएगा कोविड का प्रिकॉशनरी डोज। फ्रंटलाइन वर्कर तथा 60+ वाले बीमार लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। प्रेम प्रसंग में एक युवक और युवती का अपहरण, जानकारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने किया बरामद। मास्क चेकिंग अभियान में जुटा जिला प्रशासन, कई जगहों पर की गई चेकिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।